इन पैरेलल। तो इसका आप लिखो सबसे पहले तो पैरेलल में बेटा सेम क्या होगा बताओ जरा। हाँ ये हुई ना बात। ऑल द कैपेसिटर्स, सब कैपेसिटर्स की क्या सेम होगी, अप्लाइड वोल्टेज या सेफ वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज। सेफ वोल्टेज होती है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी, अप्लाइड वोल्टेज होती है सर्किट की प्रॉपर्टी। अप्लाइड वोल्टेज हम लगाते हैं, सेफ वोल्टेज बिल्ट इन होती है। सेफ वोल्टेज होती है कहाँ पे सड़ जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज होती है हम लगा कितना रहे हैं। ठीक है, जैसे सेफ वोल्टेज है, फर्ज करें उसकी सेफ वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो हम 21 नहीं लगा सकते, लिमिट है वो। और हम लगाते हैं कितना है वो तो हम बैटरी जो लगाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो अब all the capacitors in parallel, ये लिख लो, all the capacitors in parallel will have same, all the capacitors in parallel will have same voltage। बेटा पैरेलल में जो कैपेसिटर्स होंगे सबकी वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। अच्छा कंटेनर मॉडल से अगर दिखाएं, ये वाला कंटेनर, अच्छा उसके बाद जी ये वाला कंटेनर, बस दो ही बना देते हैं C1 C2। अगर ये दो कैपेसिटर्स हैं और पैरेलल में हैं, सर्किट पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये फर्ज करें C1 है, और दूसरा जो कैपेसिटर है वो हो जाएगा C2। अब लेट्स सपोज C2 बड़ा कैपेसिटर है, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो कैपेसिटेंस है वो क्रॉस सेक्शन होगा या विड्थ होगा। मैंने क्या सिखाया था कि जो कैपेसिटेंस है वो या तो क्रॉस सेक्शन होगा या विड्थ होगा। तो बेटा पैरेलल में जो वोल्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, इस पे भी वोल्ट V होंगे, इस पे भी वोल्ट V होंगे। लेकिन पैरेलल में अब मॉडल बना के देख लेते हैं, इस पे ये चार्ज, लेवल तो सेम होना है ना, इस पे ये चार्ज, तो अब इनका दोनों का जो लेवल है, इसका लेवल भी V हो गया, इसका लेवल भी V हो गया, दोनों कैपेसिटर्स का लेवल क्या हो गया, V हो गया। अब वोल्टेज या लेवल हो जाएगा सेम, जब वोल्टेज या लेवल होगा सेम तो कंपैरिजन किसका होगा, चार्ज का होगा। हाँ महत बताओ, महत बताओ बेटा। यस सर, सॉरी आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी, ये जो आपने अभी पढ़ा रहे हैं ये पिछले ग्रुप में पढ़ाना है ना आपने अभी, या पढ़ा चुके हुए हैं? ये तुम पिछले ग्रुप अगले ग्रुप को छोड़ो, बस पढ़ने तो पढ़ लो, ठीक है। ओके ये तुम मुझसे मैसेज पे पूछना, लेकिन अभी तुम पढ़ लो तो इट्स बेटर, ये ग्रुप के चक्कर में ना पढ़ो। बस कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर पढ़ लो, तुमने क्लास में ये डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा ठीक नंबर सर। ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ऑल द कैपेसिटर्स, क्लास में ना हमने ये जल्दी जल्दी किया था, ये मैं वीकेंड वालों के लिए नहीं कह रहा, इसका एलजीएस स्कूल, हम असल में आखिरी हफ्ते में थे और कैपेसिटर हमने तब किया था, तो क्लासें ली नहीं है, तुम्हें क्या पता मौज। अच्छा ऑल द कैपेसिटर्स इन पैरेलल, वो असल में महदी हमने आखिर में किया था ना, तो जल्दी में किया था, तो ये समझ लो। अच्छा देखो C1 यस जो सर, है आई वो छोटा अंडरस्टैंड। कैपेसिटर है, C1 छोटा कैपेसिटर है, और C2 जो है वो बड़ा कैपेसिटर है। आप मुझसे एग्री करते हैं इस बात पे? C1 जो है वो क्या है, छोटा कैपेसिटर, C2 क्या है, बड़ा कैपेसिटर। बताओ इनके वोल्ट्स क्यों इक्वल है, इनके वोल्ट्स, आज फिर अरेंजमेंट ठीक है? ये वैसे बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ। बेटा आपने माइक बंद रखो, C1 इज लेस, बेटा माइक बंद रखो। अच्छा देखो C1 जो है वो C2 से छोटा कैपेसिटर, दोनों की जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी बेटा जी, इन दोनों की वोल्टेज हो जाएगी सेम। अब आप खुद देखें, अगर दोनों की वोल्टेज सेम होगी तो चार्ज का क्या कंपैरिजन है, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, आप बताएं कौन बड़ा है, Q1 या Q2? तो जो चार्ज है Q1 वो कम है और Q2 बड़ा है, यानी कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगाएंगे तो बड़े कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज होगा, बड़े कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज होगा। हाँ Q2 जो है वो बिगर होगा Q1 से, आसान जबान में
Q जो है वो Q जो है वो C के साथ क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया। और ये कब होगा, if V is same, if V is same, यानी कि हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पैरेलल में लगा दो, किस में लगा दो, पैरेलल में लगा दो, इट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको कैपेसिटर को पैरेलल में लगा के चेक करना होता है। अगर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। बच्चों ये बताओ, अगर सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दें, सोचो अगर सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दें तो सब पे वोल्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? तो अगर हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो वोल्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये है कि सेम वोल्ट के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। समझ आ गई बात? हम चार्ज का कंपैरिजन करेंगे सेम वोल्ट पे, मतलब सबको सेम बैटरी के साथ लगा दो, पैरेलल में लगा दो और देखो चार्ज ज्यादा कौन लेता है। जो ज्यादा चार्ज लेगा वो बड़ा कैपेसिटर होगा। दिस इज द मेथड टू डिफाइन अ कैपेसिटर। तो अब हेडिंग दो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, डू यू नो दैट चार्ज, कैपेसिटर पे ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना आता है पॉजिटिव चार्ज उतना आता है नेगेटिव चार्ज और ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। कैपेसिटर की एक प्लेट जितना चार्ज लूज करती है दूसरी प्लेट उतना चार्ज गेन करती है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं जी किसकी, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करेंगे, लिखो लिखो चार्ज। मैं प्लेट की बात पता है क्यों नहीं करूंगा, फिर हम एक स्पेसिफिक टाइप के कैपेसिटर के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे। कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें प्लेट्स होती हैं, कुछ कैपेसिटर होते हैं जो सिलेंड्रिकल होते हैं। तो कैपेसिटर्स की भी मल्टीपल टाइप्स हैं, सब कैपेसिटर्स के अंदर प्लेट्स नहीं होती। कुछ जो कैपेसिटर्स होते हैं उसमें दो सिलेंडर्स होते हैं, कुछ कैपेसिटर्स स्फेरिकल भी होते हैं। तो प्लेट की बात नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो जब हमने डिफाइन करना है कैपेसिटेंस को तो प्लेट स्लेट नहीं कहना, बस हम ये कहेंगे कि चार्ज ऑफ वन साइन, चार्ज ऑफ वन साइन, जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। व्हाई नॉट ओवरऑल चार्ज? बेटा कैपेसिटर पे ओवरऑल चार्ज होता ही नहीं है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे चार्ज ऑफ वन साइन, चार्ज ऑफ वन साइन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक कैपेसिटर पे 1 वोल्ट लगा दें तो जो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या जो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो उसकी कैपेसिटेंस होगी, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो होना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। चार्ज ऑफ वन साइन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कभी कभी एग्जामिनर यही फार्मूला लिख के ना आपसे पूछेगा बताओ इसका मतलब क्या है। जैसे वो कहेगा कैपेसिटेंस अब इक्वल हो गई, बेटा एक सेकंड सिर्फ, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V। एग्जामिनर कहेगा बताओ Q का क्या मतलब है। जो बच्चा लिखेगा चार्ज लगेगा क्रॉस, अगर कोई बच्चा लिखेगा चार्ज ऑफ वन साइन या कोई बच्चा लिखेगा चार्ज ऑन वन प्लेट तो उस पर लगेगा टिक। तो आपको स्पेसिफिक होना है, आपको बताना है कि Q जो है वो कौन सा चार्ज है। ओवरऑल चार्ज तो होता ही नहीं है ना, तो ये होगा या तो चार्ज ऑन वन प्लेट या होगा चार्ज ऑफ वन साइन। तो बेटा ये हम जो डिफाइन कर रहे हैं ना इसमें जो Q है, यू कैन से दैट, क्योंकि देखो एक प्लेट पे है चार्ज +5 कूलम, दूसरे पे -5 कूलम, तो ओवरऑल जीरो ना हो गया। कैपेसिटर की एक प्लेट ने जितना चार्ज लूज किया है दूसरी ने उतना गेन कर लिया है। तुम्हारी एक पॉकेट में से पैसे निकाल लें, दूसरी पॉकेट में पैसे डाल दें, तो तुमने पैसे ना लूज किए ना गेन किए, लेकिन तुम्हारी हर एक पॉकेट में से सेम अमाउंट लूज और गेन हुई। ऐसे ही है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स इसी तरह बिहेव करती हैं। जितना एक प्लेट चार्ज लूज करती है उतना दूसरी प्लेट चार्ज गेन कर लेती है, ओवरऑल गेन और लॉस जीरो हो जाता है, लेकिन हर एक प्लेट या हर एक कंडक्टर का गेन और लॉस होता है। समझ आ गई बात? इट्स अप टू यू, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। जी बेटा आप बताएं। बेटा वो हमने जिस तरह A1 में पढ़ा था ना, असल में ये होता है कि वोल्टेज होती है, वोल्टेज होती है एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज। अब जो सारे चार्ज होते हैं ना एक साइड पे, उन सब की आइडेंटिकल एनर्जी होती है,
फॉर एग्जांपल जब हम डिवाइसेस को लगाते हैं ना पैरेलल, इसलिए जो पैरेलल में डिवाइसेस होती हैं उनके वोल्टेज सेम होती है। ठीक, ये तो आपका ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप सर जब भी डिवाइसेस पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्ट सेम नहीं हो जाएंगे। अब ओ लेवल की चीज अगर मैं A2 में एक्सप्लेन करूंगा तो A2 की चीज पे रह जाएगी। तो यू आर टेकिंग दिस फ्रॉम योर ओ लेवल। अगर ये ओ लेवल होता तो फिर मैं सर्किट बनाता, फिर मैं चार्जेस की एनर्जी स्टेट्स बनाता, फिर मैं बैटरी में से चार्जेस निकलते हुए दिखाता, फिर ये क्लास मिस हो जाएगी। तो पैरेलल में वोल्ट सेम होता है, इट इज कमिंग फ्रॉम ओ लेवल। जी बेटा बताओ। सर जो फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकली, आप एलसीएम लेना सिखाओ, मैं नहीं सिखाऊंगा। ओ It's नहीं A2 सर, सर हाँ नहीं बताओ। पूछना। सर मैं कह रहा हूँ कि ये साइन पुट करेंगे फॉर्मूला में अगर। ना ना साइन, मैग्नीट्यूड 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 अच्छा अच्छा ठीक। देखो Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लिख दो ना, ज्यादा मसला है तो। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साइन का मसला हो गया हल। हाँ स्केलर, नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन साइन। बेटा Q जो है ना, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन साइन। समझ आ गई बात। और V क्या है बेटा जी, यहाँ पे V को अगर कोई बंदा पोटेंशियल लिखेगा नंबर कट जाएंगे। V पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों अगर आपने थोड़ा सा रुक जाओ, बताता हूँ बच्चों, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन साइन, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बेटा क्लियर ये बात। और V को हम क्या डिफाइन करेंगे, V इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, potential difference or voltage across the capacitor। ये हमने डिफाइन किसको कर दिया, कैपेसिटेंस को। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। कैपेसिटेंस हैज a unit फैरेड। अब हम फैरेड को डिफाइन करेंगे। फैरेड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। और अगर मैं कहूं कि ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो आप बताएं बड़े यूनिट का मसला क्या होता है। अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत छोटी होंगी एंड दे विल बी नॉट अंडरस्टैंडेबल, दे विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज यूनिट जितना बड़ा करते जाओगे वैल्यूज उतना छोटी होती जाएंगी। अगर इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स यूज करोगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होंगी। जैसे फर्ज करें अगर आप पावर को लिखते हैं या एनर्जी को लिखते हैं किलोवाट आवर में, और एनर्जी की एवरेज वैल्यूज हैं, तो वो किलोवाट आवर्स में इस तरह की वैल्यूज आएंगी 0.000 समथिंग। अब यूं सोचो, अगर हम एक क्लासरूम में जो डिस्टेंसेज हैं उसको लिख देते हैं किलोमीटर्स में, तो क्या मसला होगा। अगर हम अपनी फिंगर्स के डिस्टेंसेज को किलोमीटर्स में लिखते हैं, इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट यूनिट, तो क्या फर्क पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो क्या इफेक्ट होगा न्यूमेरिकल वैल्यूज पे, वो बहुत छोटी हो जाएंगी। तो आपको फैरेड, अच्छा जब हम कहते हैं फैरेड बड़ी यूनिट है, वो किसके रिस्पेक्ट से होता है, जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, जो मार्केट में बिकते हैं, उनके रिस्पेक्ट से ये फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो लिखो फैरेड इज अ ह्यूज यूनिट। फैरेड इज अ ह्यूज यूनिट। Values of capacitances, values of capacitances in farad क्या कहोगे, will be too large or too small, will be, बच्चों बताओ, too large या too small, will be too small। बेटा यूनिट जितना बड़ा होगा वैल्यूज उतनी छोटी हो जाएंगी, और यूनिट जितना छोटा होगा वैल्यूज उतनी बड़ी हो जाएंगी। समझ आ गई बात। तो यूनिट जो है उसको वैल्यूज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो फिर बेहतर यूनिट क्या होगा, लिखो अ बेटर यूनिट, अ बेटर यूनिट विल बी, क्या लिखेंगे, अ बेटर यूनिट विल बी, या तो मिली
कर लो, हाँ ठीक है, छोटा। मिली फेरेड, और या फिर आप यूज कर लो माइक्रो फेरेड। तो बेटा आपकी मर्जी है, आप माइक्रो के साथ चले जाओ या फिर मिली के साथ चले जाओ। ठीक है, तो माइक्रो फेरेड भी चलेगा, मिली फेरेड भी चलेगा। कैपेसिटेंसेस जो है वो बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएंगे। इसके बेस यूनिट्स की डेरिवेशन आएगी नहीं, वैसे कर सकते हो, चार्ज और वोल्टेज से कर लो। ठीक है, अगर मैं वो वाली चीजें कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं आनी, तो जो चीजें एग्जाम में आनी है वो फिर रह जाएंगी। बेटा आपसे कोई कैपेसिटेंस का बेस यूनिट नहीं पूछेगा, जो एग्जाम में आने है उस पे आते हैं। एग्जाम में आने वाली बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब लिखो एग्जाम डेफिनेशन ऑफ फेरेड। मैं अब आपको A1 नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ वो सर, पढ़ाऊंगा जो एग्जाम। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहते हैं, सीडीसी वाले के लिए भी? ये फार्मूला सबके लिए, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। बेटा जब हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला डिफाइन किया, सीरीज पैरेलल की बात नहीं की, हमने कहा इट्स फॉर वन कैपेसिटर, इट्स फॉर वन सिंगल कैपेसिटर। द सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट अगर आप एक कैपेसिटर पे 1 वोल्ट की बैटरी लगा दो और बैटरी आइडियल होगी, तो जितना वो चार्ज एक प्लेट का एक्सचेंज करेगा, बैटरी के साथ जो वो चार्ज एक्सचेंज करता है, तो उसकी कैपेसिटेंस होगी 2 फेरेड। अगर 1 वोल्ट पे वो 5 कूलम एक्सचेंज करता है, तो उसकी कैपेसिटेंस होगी 5 कूलम। तो असल में तो कैपेसिटर चार्ज एक्सचेंज कर रहा है ना, स्टोर तो नहीं कर रहा। एक साइड से ले रहे हैं, दूसरी साइड से दे रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना। बैटरी का टर्मिनल जो है एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। कैपेसिटर का भी एक टर्मिनल गेन कर रहा है, एक लूज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज स्टोर हुआ है या एक्सचेंज हुआ है? तो 1 वोल्ट के ऊपर कैपेसिटर की प्लेट्स बैटरी के साथ जितना चार्ज एक्सचेंज करेंगी, वो उसका होगा फेरेड। ठीक, फेरेड कब होगी? जब 1 वोल्ट पे 1 कूलम चार्ज एक्सचेंज होगा। तो हम कहेंगे इफ चार्ज ऑफ वन साइन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इफ चार्ज ऑफ वन साइन इज 1 कूलम, if charge of one sign is 1 coulomb on the capacitor, ये 1 कूलम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। If charge of one sign is 1 coulomb on the capacitor for a potential difference, of for a potential difference of 1 volt across the capacitor, then its capacitance will be, हाँ जी बताओ, 1 फेरेड। then its capacitance will be 1 फेरेड। आसान ज़बान में 1 फेरेड का जो कैपेसिटर होगा वो 1, बात समझ आ गई? तो ये हो गई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब हम जाते हैं जी अगली बात पे। कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो उनका कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो उनका कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगा। लेकिन सीरीज और पैरेलल में लगाते ही क्यों है? ठीक है, ये भी तो एक सवाल है ना भाई, लगाएंगे तो ये होगा, तो लगाने की कोई रीजन भी तो होगी, वो रीजन भी हमने डिस्कस कर ली है। तो लिखो कैपेसिटर्स, कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, कंबाइंड, और दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं, कंबाइंड और इक्विवेलेंट, कंबाइंड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट की स्पेलिंग ठीक लिखे है मैंने, बड़ी मुश्किल से याद की है। अच्छा, कंबाइंड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसने भी डर डर के बोला ठीक है। कंबाइंड और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा जी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसकी कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगी? यू हैव टू प्रूव अ फार्मूला फॉर दैट।
बच्चों अगर तो आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट तो अच्छी बात है, वरना कॉपी कर लो, और अगर कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपका हो गया कॉपी? चलें, कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो बेटा जी सीरीज में क्या सेम होता है? करंट ना, तो इधर पे चार्ज सेम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये है जी बैटरी। मुझे बताओ ये आइडियल बैटरी है या रियल बैटरी? आपको क्या लग रहा है? कैसे पता चला? क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई हुई। जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाई होगी तो इट वुड बी एन आइडियल बैटरी। लेकिन सर्किट की जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस होगी, हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे। सो वी आर टेकिंग आइडियल बैटरी। अब नहीं बस यही है। अच्छा C1 C2 C3 वो मैं तुम्हें लेटर ऑन करवा दूंगा, है सिलेबस में, लेकिन आगे जाके। अच्छा C1 C2 C3, वरना यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। बैटरी के साथ 3 कैपेसिटर लगा दिए। अब आप मुझे बताएं कि इन कैपेसिटर पे आपने कितने वोल्ट लगा दिए, बताओ जरा। तीनों पे मिला के आपने E लगा दिया। तीनों पे ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब फर्ज करो जी ये जो है ना कॉम्बिनेशन C1 C2 C3, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज पुल करता है प्लस Q। तो इनमें से हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आता जाएगा, बताओ भाईजान। इस प्लेट पे होएगा प्लस Q, इस पे होगा माइनस Q। ठीक है, बैटरी से जब प्लस Q पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उस पे चार्ज आ जाएगा प्लस Q। उसने प्लस Q एब्सॉर्ब कर लिया। अगली प्लेट प्लस Q क्या करेगी? रिलीज करेगी। तो भाईजान फिर अगले वाले कैपेसिटर पे क्या होगा चार्ज, बताओ जरा। हाँ, इस वाले पे आ जाएगा। फिर इस प्लेट पे हो गया प्लस Q, इस वाले पे क्या हो जाएगा? माइनस Q। आगे बताओ, इस वाले पे, इस वाले पे माइनस Q। इधर से प्लस Q निकलेगा और ये प्लस Q फिर दूसरे टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से वापस पहुंच जाएगा। नहीं पहुंच गया। अच्छा मेरा एक सवाल है, उसका करेंगे आप आंसर। मुझे बताएं पिंक वाले प्लस Q में और ब्लैक वाले प्लस Q में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है या बिल्कुल सेम है? क्या पिंक वाला प्लस Q और ब्लैक वाला प्लस Q बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, और डू दे हैव सम डिफरेंस? रियान तुम बताओ। सर इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, और क्या कहते हैं, बेटा डिफरेंस बताओ, सेम ना बताओ, ये तो सिमिलरिटी पता है नहीं, सर। डिफरेंस। डिफरेंस अगर कोई बताना चाहे, बेटा जो पिंक वाला प्लस Q है वो हाई एनर्जी स्टेट पे है, जो ब्लैक वाला प्लस Q है वो लो एनर्जी स्टेट पे है। जब बैटरी से निकला था तो उसकी एनर्जी फुल थी, जब वापस आएगा तो एनर्जी लूज करके आएगा। चार्ज वही होगा, चार्ज एनर्जी कैरियर होता है। ठीक है बैटरी ठीक में है। से वो एनर्जी, फिर कैपेसिटर्स को उसने अपनी एनर्जी दे दी, जब वो वापस पहुंचा वो एनर्जी लेस हो चुका है। सर कौन सा पिंक वाला चार्ज? बेटा मैंने एक पिंक बनाया हुआ है अपनी तरफ से, मैं कलर ब्लाइंड भी हूँ, तो मैंने दो पर्पल है। चार्ज बनाए हुए। एक देखो, एक है ब्लैक वाला, जो बाकी रह गया वो पिंक होगा। ठीक है, ब्लैक वाला तो ब्लैक वाला सामने नजर आ रहा है ना, तो पिंक वाला जो है वो पिंक है, ब्लू है, कौन सा है? पिंक ही है, आई बिलीव पिंक है। पर्पल वाला, पर्पल वाला बेटा, पर्पल वाला सो पर्पल। बेटा बात सुनो, ब्लैक को छोड़ के बाकी जो है, ठीक है, तो जो कलर का नाम नहीं पता। अच्छा ठीक है ना, चुप करके बैठो। ये हो जाएगा हाई एनर्जी स्टेट, तो मैं कलर ब्लाइंड हूँ। अरे फ्रेंड ये नहीं होता। रेड और कलर पे कलर आर्मी से रिजेक्टेड हूँ मैं गया था टेस्ट देने, अगलू ने कहा भाई कलर सर ब्लाइंड हूँ, भागो। सर इसमें हाई ये वर्क मैं डन फिर का कॉन्सेप्ट यूज कर लें अगर, तो ज़्यादा रिजेक्टेड। आसान होगा। हाँ रियान बताओ। सर वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज कर ले तो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा कि बेटा वर्क। बात सुनो, अब मैंने कल ना पूरी क्लास में वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाया, अब मैं दोबारा हाँ वही कहानी शुरू। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि वो इजी है। चलो बच्चों, इलेक्ट्रिक वर्क की बेटा बात सुनो, वो हो गई है बात। अब सीधी बात करो, जो बैटरी से निकलता है उसकी ज्यादा एनर्जी होती है, जो वापस आता है कम एनर्जी होती है, दैट्स इट। ठीक है, उसको आप समझो। बैटरी में से जो चार्ज आएगा इट्स फुल ऑफ
ना, बैटरी में से जब चार्ज आएगा तो वो एनर्जी फुल होगी ना उसकी, जब वापस पहुंचेगा एनर्जी खत्म, चार्ज उतना ही होगा। तो ये वाला जो चार्ज है बेटा, पर्पल वाला जो चार्ज है, इट्स एट हाई एनर्जी स्टेट। सोलिया बेटा आपको समझ आ गई ये बात? जी सर। और जो ब्लैक वाला है, तो बेटा आप मुझे बता देती ना कि ये पर्पल वाला है, आप जिसको पिंक कह रहे हैं। अच्छा, प्लस क्यू जो ब्लैक वाला है वो है जी लो एनर्जी स्टेट पे, लो एनर्जी बात हो गई। अब हम आते हैं आगे। अब ये चार्जेस वार्जेस सारे हो गए। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है? वो वाला कैपेसिटर जो अकेला इस बैटरी के साथ इतना चार्ज पुल करेगा, जितना चार्ज ये तीनों मिलके पुल कर रहे हैं, वो वाला कैपेसिटर जो इतना चार्ज अकेला पुल करेगा वो इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा। समझ आ गई बात? सो अ कैपेसिटर दैट विल ड्रॉ सेम चार्ज फ्रॉम द बैटरी, जिस तरह रेजिस्टर भी होता था ना इक्विवेलेंट, वो वही वाला होता था। जैसे आपके पास 10 रेजिस्टर हैं और वो करंट पुल का इक्विवेलेंट होगा, तो वहां पे करंट था और यहां पे क्या होगा? चार्ज होगा। तो वो वाला कैपेसिटर जो इसी वाली बैटरी के साथ अकेला वन कैपेसिटर दैट व्हेन कनेक्टेड टू द सेम बैटरी, इसको हम कहेंगे इसकी सी कंबाइंड या सी इक्विवेलेंट। सी कंबाइंड वो वाला कैपेसिटर होगा जो उसी बैटरी के साथ अगर इन तीन की जगह सिर्फ वो लगा दें, तो वो कैपेसिटर अकेला उतना ही कंबाइंड कैपेसिटेंस। तो आप पता है क्या डिफाइन करेंगे? अ सिंगल कैपेसिटर that will exchange same amount of charge with the battery as the whole circuit, as the combination of capacitors will be equivalent of the combination। समझ आ गई बात? तो इधर से पहुंचा प्लस क्यू, तो इसकी इस वाली प्लेट पे आ गया प्लस क्यू और इस वाली प्लेट पे आ जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि ये प्लेट प्लस क्यू रिलीज करेगी। तो वही बात, हाई एनर्जी स्टेट पे चार्ज रिलीज होगा, लो एनर्जी स्टेट पे वापस पहुंचेगा और एनर्जी किसको मिलेगी? कैपेसिटर को। और सोलिया बेटा इसको हम सी कंबाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना वो तीनों मिलके चार्ज पुल कर रहे हैं, ये अकेला उतना चार्ज पुल कर रहे हैं। समझ आ गई बात? उसी पे तीन कैपेसिटर जो है ना, तीनों का मिला के एक नहीं बनाया, फिजिकली हम बात कर रहे हैं। सर्किट का कंबाइंड कैपेसिटर फिजिकली कौन सा होता है? जो पूरे सर्किट की जगह अगर वो लगा दें, जैसे ये पॉइंट ए था, ये बी था, इनके इक्वल तीनों। हाँ, इन तीनों का ए और बी के इन बिटवीन अगर सिर्फ हमने वो कि कौन सा सिंगल कैपेसिटर इन तीनों के इक्वल चार्ज पुल करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू के लिए हम करेंगे डेरिवेशन। देखें, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, सीरीज में पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस पे V2, इस पे V3। और किसी अक्लमंद बच्चे से मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर C1 जो है वो छोटा था C2 से, फॉर एग्जांपल, ये मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, ये छोटा था C3 से, तो महत भाईजान V1, V2 और V3 का क्या कंपैरिजन होगा? बताओ जरा। V1, V2 और V3। सोलिया बेटा आप बताओ, V1, V2, V3 सर व्हाट इज ये द? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं, V1 सबसे बड़ा है। सॉरी, इनवर्सली उल्टा उल्टा, छोटा कैपेसिटर इनवर्सली होंगे। छोटा कैपेसिटर बड़े हो, ठीक है ना? तो V1 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा, V3 जो है वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़े कैपेसिटर पे सबसे छोटा वोल्ट। समझ आ गई बात? लेकिन अगर हम वोल्ट को ऐड करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सब मिला के बैटरी के वोल्ट के इक्वल होगा। आई थिंक यू विल एग्री टू दिस। अगर हम V1, V2 और V3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बैटरी का वोल्ट। ये ओवरऑल बैटरी के वोल्ट के इक्वल होगा। अब हम बच्चों एक काम करते हैं, अब हम हर एक कैपेसिटर का इक्वेशन Q ओवर V1 के, आप मुझसे एग्री करते हैं इस बात पे? C1 इक्वल होगा Q ओवर V1 पे, एग्रीड? अच्छा, इसी तरह बताओ C2 किसके इक्वल होगा? C2 इक्वल होगा Q ओवर V2 के, एग्रीड? क्या ख्याल है बच्चों? C3 इक्वल होगा Q ओवर V3 के। ये लो जी, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूट V's को करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और सुनो। C कंबाइंड जो है ना इधर इस सर्किट में, वो इक्वल होगा भाईजान Q ओवर E के। क्या कहते हो?
अकेला है तो ई का ई इस पे नहीं आ जाएगा, जब अकेला होगा तो ई का ई इस पे आ जाएगा ना। आती है बात समझ? अच्छा अब जरा आप ये सोचो, मैं वैसे आप लोगों से अगर पूछूं v1 v2 v3 ई से तो छोटा है ना, आपकी कॉमन सेंस का इम्तिहान, v1 v2 v3 ई से छोटा है, c1 c2 c3 सी से बड़ा होगा हाँ। c1 c2 और c3 जो है वो c कंबाइंड से बड़ा होगा, c कंबाइंड छोटा होगा। क्यों? उसका जो डिनोमिनेटर है, अब जरा इस बात को सोचो, जो e है ना e, जो e है वो v1 से भी बड़ा है, जो e है वो v2 से भी बड़ा है। बेटा इंडिविजुअल वोल्टेजेस बैटरी के वोल्टेज से बड़ी हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। जो e है वो v3 से भी बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वैल्यू खुद क्या होगी? छोटी। यानी कि जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटी होगी। मेरी बात सुनो, क्यों तो सेम हो गया ना। अब जरा सोचो, अगर एग्जामिनर आपसे एविडेंस मांगे कि कैपेसिटर्स का कंपैरिजन विद रीजन दो, तो आप कहेंगे कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो v1 v2 v3 से तो बड़ा होगा ना। सी कंबाइंड के फार्मूला में हम बैटरी के वोल्टेज से डिवाइड कर रहे हैं, c1 c2 c3 में हम v1 v2 v3 से डिवाइड कर रहे हैं। v1 v2 v3 e से तो छोटा है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यूज क्या होंगी? बड़ी होंगी। यानी कि इससे ये प्रूव हुआ कि सी कंबाइंड जो है वो छोटा होगा। अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना याद तो रख सकते हो ना। सीरीज के अंदर जो कंबाइंड मिलेगा वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटा होगा। आसान जुबान में, सीरीज के अंदर जो आपको कंबाइंड कैपेसिटेंस मिलेगी आखिर में वो सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटी होगी। तो ये होगा कंक्लूजन। ये नहीं भी आई तो कॉपी तो कर लो ना, ठीक है। बैटरी का वोल्ट हर एक इंडिविजुअल वोल्ट से बड़ा हो गया, तो वो डिनोमिनेटर में सी कंबाइंड के, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू खुद छोटी होगी। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटी होगी। अच्छा अब हम आते हैं जी डेरिवेशन ऑफ फार्मूला की टुवर्ड्स। क्या हम कह सकते हैं v1 जो है ये q ओवर c1 हो जाएगा, v2 जो है वो क्या हो जाएगा? यानी कि चार्ज को अगर आप कैपेसिटेंस से डिवाइड करोगे तो बेटा जी आपको वोल्टेज मिलेगी। ये आपने रखना है याद, चार्ज और कैपेसिटेंस क्या मिलेगी? वोल्टेज। ठीक है, तो यही काम तो इधर भी कर सकते हैं ना। क्या बन जाएगा? q ओवर c कंबाइंड। कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? पक्का? ठीक है। v1 बन जाएगा बच्चों q ओवर c1, v1 बन जाएगा बच्चों q ओवर c1, v2 बन जाएगा बच्चों q ओवर c2, v3 बन जाएगा बच्चों q ओवर c3, और e बन जाएगा q ओवर c कंबाइंड। मुझे लगता है डिनोमिनेटर में जो q है वो दोनों साइड्स पे कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा। क्या मुझे सही लगता है? जो न्यूमरेटर में q है वो कॉमन आके कट सकता है, तो ये यूं लिख सकते हैं फिर q टाइम्स 1 ओवर c1, यानी कि रेजिस्टर का जो पैरेलल है वो कैपेसिटर का सीरीज है। ठीक हो गया? हाँ 1 ओवर c1, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, 1 ओवर c1, लेकिन उसकी डेरिवेशन नहीं थी, इसकी डेरिवेशन है 1 ओवर c1, 1 ओवर c2, 1 ओवर c3, तो इधर से आ जाएगा q ओवर c कंबाइंड। मुझे लगता है q और q को हम काट सकते हैं, मुझे लगता है q और q को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो q और q किया कट, पीछे क्या रह गया बच्चों? 1 ओवर c कंबाइंड। तो आसान जबान में जो रेजिस्टर का फार्मूला था पैरेलल के लिए वो कैपेसिटर का फार्मूला है सीरीज के लिए। और जब आप पैरेलल में रेजिस्टर लगाते थे तो आप कहा करते थे कि जो इसका कंबाइंड होगा वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टर से भी क्या होगा? छोटा होगा। याद है ये बात? पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम होती है, सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस कम होती है। अब सवाल ये है कि कैपेसिटेंस का कम होना इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। ठीक है, अगर फिजिकल लाइफ में बात की जाए इट्स अ बैड थिंग, इट हैज नो एडवांटेज, इट हैज अ डिसएडवांटेज। तो फिर तो सीरीज में लगाना ही नहीं चाहिए। देखो बात सुनो, कैपेसिटेंस का कम होना, कैपेसिटेंस जो कम हो गई है
ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? बेटा जी ये डिसएडवांटेज है। डेरिवेशन कर ली, हो गई। क्या आपको जो फाइनल फार्मूला मिल रहा है ये रेजिस्टेंस वाला है या नहीं है? रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फार्मूला था वो कैपेसिटर का सीरीज वाला फार्मूला है। बेटा आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई है? क्लियर? अच्छा मेरी बात सुनो, कैपेसिटेंस का कम होना इज गुड और बैड? इट्स बैड। तो फिर सीरीज में लगाते क्यों है? सीरीज में लगाने का पर्पस कैपेसिटेंस को चेंज करना नहीं होता। हम सीरीज में इसलिए लगाते हैं कि कैपेसिटर सड़ ना जाए। जैसे कैपेसिटर्स की होती है एक सेफ वोल्टेज, जब कैपेसिटर की सेफ वोल्टेज लिमिटेड हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैपेसिटर की सेफ वोल्टेज है 20 वोल्ट और डिवाइस ने चलना है 220 वोल्ट्स पे, तो फिर आपको बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज कैपेसिटर सड़ जाएगा। अगर आपकी डिवाइस चलती है 30 वोल्ट पे और कैपेसिटर की सेफ वोल्टेज है 20 वोल्ट, तो आपको दो कैपेसिटर सीरीज में लगाने पड़ेंगे सो दैट सेफ वोल्टेज हो जाए 40 वोल्ट। आसान जबान में सीरीज में लगाने से सेफ वोल्टेज ज्यादा हो जाती है और कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाती है। सेफ वोल्टेज का बढ़ना इज एडवांटेज, कैपेसिटेंस का कम होना इज डिसएडवांटेज। तो ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा है ऑब्वियसली एडवांटेज या डिसएडवांटेज स्टडी तो करना पड़ेगा। सीरीज में लगाने से कैपेसिटेंस का कम होना इज अ डिसएडवांटेज, हाउएवर कम हो जाती है, लेकिन एडवांटेज क्या होता है, इससे हम सेफ वोल्टेज को बढ़ाते हैं। बच्चों कॉपी हो गया यहां तक? बच्चों कॉपी हो गया? रियान कॉपी हो गया यहां तक? हो गया सर। अच्छा अब सीरीज का कंबाइंड का फार्मूला क्या बना बच्चों? एक सेकंड यार रुक जाओ। सीरीज में जब लगाएंगे, मुझे थोड़ा सा ना चीज खत्म करने दो ना। अगर आप C1, C2 और C3 को लगा देते हैं सीरीज में, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो होगा 1/C कंबाइंड। अभी हमने फाइंड किया है, वो बन जाएगा 1/C1, 1/C2 और 1/C3। एग्जामिनर कहेगा व्हाट इज कंबाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए। तो आप मुझे बताएं सी कंबाइंड हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से बड़ी होगी या छोटी होगी? सी कंबाइंड हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटी होगी। आसान जबान में सबसे छोटे कैपेसिटर से छोटी होगी। समझ आ गई बात? तो लिखो कंबाइंड ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन is smaller than the smallest capacitor and it is a disadvantage. The combined एग्जामिनर ये सारी बातें एग्जाम में पूछेगा। The combined capacitance of a series combination, the combined capacitance of a series combination is smaller than the smallest individual capacitor। बात समझ आ रही है? smaller than the smallest, अगर हम ये कह दें कि सबसे छोटे से छोटा है तो सबसे छोटा वैसे ही हो गया। smaller than the smallest capacitor in series is smaller than the smallest capacitor in series। यहां से आगे मैं कल कराऊंगा। नजर तुम अपना सवाल पूछो। ये तो डिसएडवांटेज तो लिख दिया है, कैपेसिटेंस का कम होना। उससे क्या होगा? अच्छा डिसएडवांटेज क्या है? असल में हम कैपेसिटर्स को लगाते हैं ताकि टाइम डिले मिले, एब्रप्ट चेंजेस को खत्म करें। जो वोल्टेज के सडन चेंजेस होते हैं ना, जैसे जो मोटर्स होती है ना उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, वो जो ऊपर बॉक्स बना होता है, वो इसलिए होता है कि जब आप बटन मारोगे मोटर चल जाएगी। पे बटन मारा 0 वोल्ट से एब्रप्टली होगा 220 वोल्ट, मोटर सड़ जाएगी। कैपेसिटर उसको टाइम डिले प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर का काम ये होता है कि 0 से 220 जो होना था माइक्रो सेकेंड्स में, कैपेसिटर उसको एक्सटेंड कर देगा, टाइम को एक्सटेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज को स्लो कर देगा। वोल्टेज का जो झटका पड़ना था वो झटके को रोकेगा। आप समझ आ गई बात? तो कैपेसिटर जितना स्लो चार्ज होगा उतना वो अच्छा कैपेसिटर होगा, उतना वो झटके को रोकेगा, बिजली का झटका। ठीक है?